नूरजहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे सुंबुल सफीर को माहा के लिए इस कदर परेशान देखकर इस बात का अंदाजा लगा ही लेती है कि आज भी वो अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ माहा से। उसके दिल में सुंबुल के लिए कोई भी जगह नहीं। तो वो अकेले काफी ज्यादा परेशान हालत में यही सोच रही होती है। सफीना उसे हौसला देने की कोशिश करती है। सुंबुल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बसते। अगर सफीर भाई को तुम्हारी जरा बार भी फिक्र होती तो वो इस तरह तुम्हें माहा की वजह से इग्नोर कभी भी ना करते। और रही बात नूरजहां की, वो तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोच सकती हूँ। सफीना भाभी, मैंने नूरजहां को क्या समझा और वो क्या निकली। उन्होंने सिर्फ सफीर की जिंदगी में मुझे इसलिए लाना चाहा क्योंकि मैं उनके हर हुक्म के मुताबिक उनकी हर बात मान सकती थी। लेकिन माहा जैसी लड़की जिसे सफीर पसंद करते थे, इसीलिए नूर माँ ने इस बात के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की थी कि वो इस घर की बहू बने, क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक है। लेकिन मेरा इसमें क्या कसूर? मैं तो एक नौकर की बेटी हूँ। मेरी सफीर से शादी हुई थी तो मैं यही ख्वाब लेकर आई थी कि अब मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं। मेरा हर ख्वाब जो मैंने उस घर में सोचा था वो इस घर में पूरा होने जा रहा है। लेकिन मैं किस कदर गलत सोच रखती थी। नूरजहां कभी भी मुझे इस घर में खुश रहने दे ही नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं हर उनका फैसला मानूं जो मेरे बाबा मानते थे। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, नूर माँ को उनकी असलियत जब तक नहीं दिखा लेती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। सफीना और नूर बानो तो सुंबुल की इस हालत पर उसे हौसला देने की कोशिश करती हैं। तुम्हें बिल्कुल भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर ही नूरजहां को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि नूरजहां जैसी औरतें कभी भी दूसरों के बारे में अच्छा सोच लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। नूर माँ ने हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इधर तो सफीर माहा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे हर गलती की माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी वजह से किस कदर मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई और इसके बाद पता नहीं क्या कुछ नहीं सहना पड़ा होगा तुम्हें मेरी वजह से। सफीर, अब किस हैसियत से तुम यहाँ पर आए हो? मैं तुमसे कोई बात तक नहीं करना चाहती। तुम समझ ही नहीं सकते मेरी मुश्किलात और तकलीफों के बारे में। तो शुक्र है कि मेरी दोस्त ने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। अगर वो ना होती तो शायद आज मैं यहाँ पर जिंदा तुम्हारे सामने न मौजूद होती। सफीर तो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि वो जानता है कि माहा को उसकी वजह से बहुत सारे दुख सहने पड़े हैं। अब वो इन सारे दुखों और अजियतों का अजाला करके उसे वापस घर लेकर जाना चाहता है। वो उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन माहा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। किस घर की बात कर रही हो तुम? वो घर जहाँ तुम्हारी माँ मुझे उस घर में कबूल करेंगी? ये हो ही नहीं सकता। वो तो ये बात कैसे कबूल कर सकती है कि जिसे तुम पसंद करते हो उसी लड़की को उस घर में लेकर जाओ। नूर माँ को मैं संभालूंगा, बस मैं तुम्हें इस मुश्किल वक्त में इस तरह अकेला छोड़ ही नहीं सकता। तुम मेरे साथ चल रही हो तो बस चल रही हो। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।